इन्हें जानते हैं? ये कौन है? ये है कम्युनिस्ट की वायलेंट और मर्डरस कल्ट के सरताज चे गुवेरा, जिन्होंने पॉलिटिकल तख्ता पलट के लिए वायलेंस को जरूरी समझा और हिंसा को बढ़ चढ़कर प्रमोट किया, एग्जीक्यूट किया। उनका कहना था कि वायलेंस इज इनएविटेबल, मतलब वायलेंस तो होना ही है। क्यूबा की गुरिल्ला फोर्सेस को लीड करने वाले, लकबाना एग्जीक्यूशंस के लिए मशहूर, जिसने सैकड़ों राजनीतिक विरोधियों का डेथ वारंट साइन किया। चे गुवेरा अपनी धरती की रेवोल्यूशंस के बाहर की दुनिया में वामपंथियों के स्टार रहे हैं। वामपंथियों ने इन्हें ही नहीं, इनकी मर्डरस पॉलिटिक्स को भी रोमांटिसाइज किया और भारत के कम्युनिस्ट के तो ये मुंह बोले गॉडफादर रहे हैं। इनका चेहरा आपको लेफ्ट बैस्टियंस में कहीं भी दिख जाएगा। जेएनयू के एकेडमिक ब्लॉक्स की दीवारों पर, हॉस्टल की दीवारों पर, पॉलिटिकल दफ्तरों के बाहर, ग्राफिटी में, यूनिवर्सिटी इलेक्शंस के दौरान टी शर्ट्स, पर्चों और झंडों पर अपने ही देश के खिलाफ रेवोल्यूशन है। पर जानते हैं इनका चेहरा आपको आजकल और कहां दिखेगा? नहीं, केवल दिल्ली में ही नहीं, मुंबई में भी। मुंबई में वहां के ऑल सीजन्स रेवोल्यूशनरी स्टार्स तो आमिर खान, स्वरा भास्कर, शबाना आजमी, विशाल डडलानी, कुणाल कामरा, सोनाक्षी सिन्हा और लेटेस्ट सलमान खान भी हैं। अरे मूव ऑन श्रेया, ये सब तो बस स्टार अपीयरेंस दे रहे हैं। इनका काम तो सीजेपी प्रोटेस्ट के पूरे मुद्दे को स्टार वैलिडेशन देने का है। असली काम तो है सोसाइटी की छटाई करना, उसे डिवाइड करना। सीजेपी के और उसकी हिंसक पॉलिटिक्स और प्रोटेस्ट के फेवर में लगातार मिडिल क्लास को कंफ्यूज करना। ये पोस्टर देखिए चे गुवेरा का, ये इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर इशिता अरुण की स्टोरी है। अरे इशिता अरुण, ये तो बहुत ही क्रिएटिव और फनी वीडियोस बनाती है। Come on, Himanshi. She is just supporting the protest. Sorry, she is just supporting the violence in the protest. ये तो CGP के वायलेंट होने के लिए सरकार को ही ये तो बस लगातार खा गई ना चक्कर। आओ मेरे साथ ये वीडियो देखो। एक्सक्यूज मी मैम, मैम दिल्ली के प्रोटेस्ट के बारे में आपका क्या कहना है? अरे प्रोटेस्ट का क्या है, ये तो होता रहता है, पर सबको तोड़ा कि नहीं। मैम, अरे डीप स्टेट के टेररिस्ट हैं ये लोग। डीप स्टेट के टेररिस्ट हैं ये लोग। देख रहे हैं कैसे जनता को गिल्टी फील करा रहे हैं उसी प्रोटेस्ट के लिए जो अब एक्सपोज हो गया है। ये भी टॉन्ट मारती है कि फंडिंग डायरेक्ट पाकिस्तान कर रहा है। जिनकी फंडिंग डायरेक्ट पाकिस्तान कर रहा है, पता है आपको? मैम लाठीचार्ज से लोगों के सर फटे हैं। हाँ तो प्रोटेस्टर्स भी फूल लेके आए ना। और टॉन्ट मार रही है कि प्रोटेस्टर्स फूल लेकर आए, अगर पुलिस वालों को एलर्जी हो जाती तो। श्रेया, यही थे ना वो इशिता अरुण के टॉन्ट्स वाले फूल? है ना बढ़िया साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन। और क्या ये इसी एलर्जी की बात कर रही है? चे गुवेरा से ये इतनी इंस्पायर्ड हो गई हैं कि सीजेपी के वायलेंट प्रोटेस्ट की इमेजेस देश के सामने आते ही इन्होंने मोर्चा संभाल लिया। ये मोर्चे खोल भी रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये यहाँ लोगों को मुंबई पुलिस के खिलाफ एक पोस्ट में कहती हैं, मुंबई पुलिस इज ग्रेवली इंस्टिलिंग फियर इन यू। कह रही हैं 2 लाठी से फट गई इनकी, ये डॉक्टर बनेंगे। कौन से बच्चे? ये बच्चे 2 लाठी से फट गई इनकी, ये डॉक्टर बनेंगे। एड्रेस मुंबई, इंस्पिरेशन कम्युनिस्ट फ्रॉम द वेस्ट, cause CJP, audience Instagram followers, style casual funny taunting gaslighting, background daughter of a celebrity। रास्ता और भी आसान, अरुंधति रॉय का नाम, शर्जिल इमाम और उमर खालिद का नाम सीधा सीधा नहीं लेंगी। वो टास्क स्वरा भास्कर का है। इशिता अरुण का टास्क है सटल कैंपेन। वो योगेंद्र यादव की तरह ऑन रिकॉर्ड साफ नहीं कहेंगी कि देश का फ्यूचर संसद से नहीं सड़क से तय होगा। वो सोशल मीडिया पर उस सड़क को डिफाइन करेंगी, उस पर पर्सपेक्टिव का स्टेज तैयार करेंगी। इशिता अरुण, ये कैसा कमेंट हुआ? 2 लाठी से फट गई इनकी, ये डॉक्टर बनेंगे। अगर आप ये कमेंट 20 जुलाई को हुई सीजेपी की हिंसक प्रोटेस्ट के विरोधियों पर थोप रही हैं तो थोड़ा ध्यान से। डॉक्टर बनने वाले तो मेहनत करके कैंसल्ड नीट के बाद हुआ रीनीट एग्जाम देकर सफल भी हो गए और एडमिशन के लिए पहुंच गए, और जिनके उतने नंबर नहीं आए वो हौसले के साथ मेहनत कर रहे हैं। अभी जो दिल्ली में प्रोटेस्ट हो रहा है वो धीरे धीरे पॉलिटिकल साइड में जा रहा है, जो कि एकदम सही नहीं। मैं इसका समर्थन नहीं अभी करूंगा क्योंकि पॉलिटिकल होता जा रहा है। उनके पास समय ही कहाँ है? उन्हें अपनी स्किल्स एंड प्रिपरेशन, रेस्ट आवर्स, हेल्दी लाइफस्टाइल के अलावा कुछ सोचता ही नहीं। दूसरी ओर वो लोग हैं जो भारत को नेपाल और बांग्लादेश बनाने की धमकी दे रहे हैं। जैसे ही ऐसे वीडियो आते हैं, इशिता अरुण आपको गैसलाइट करने के लिए एक नया वीडियो या रील शेयर कर देते हैं।
दबादब टॉन्ट्स पर टॉन्ट्स मारते हैं, आपको शर्मसार करती हैं। अब जरा ये वीडियो देखिए। What do you call someone who is well read with an opinion? A scholar. Anti-national. अधेड़ उम्र में घर में सोफे पर प्लास्टिक के खिलौनों से खेलने वाले बंशा इंडियंस को रिमाइंड कराते हैं कि स्पाइन कैसे दिखती है। वैसे असली स्पाइन की जरूरत तो बंशा को है, क्योंकि लगता है उन्होंने अपने इंस्टाग्राम से 2-3 काफी दिलचस्प वीडियोस हटा दिए हैं जहां पीएम मोदी के लिए काफी अच्छी भाषा का इस्तेमाल किया गया था। देखा फ्रेंड्स, जो लोग अपने इन्फ्लुएंस का यूज करके हम जैसे लोगों को लगातार गिल्टी फील करवा रहे थे, प्रोटेस्ट के हिंसक हो जाने के बाद भी नहीं रुक रहे थे, वो ये बहुत ही केयरफुली इग्नोर कर रहे थे कि उधर मोदी सरकार पेपर लीक के खिलाफ एक के बाद एक ठोस कदम उठा रही थी। फिर 23 तारीख की रात पीएम मोदी का 2 मिनट 56 सेकेंड का वीडियो आता है जहां वो सीधा युवाओं से संवाद करते हैं। उसी दौरान सोनम वांगचुक भी अपना फास्ट समाप्त करते हैं, यूनियन मिनिस्टर्स जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की मौजूदगी में। इन दोनों इवेंट्स का बंशा और उनके इकोसिस्टम पर क्या इंपैक्ट पड़ा, वो तो शायद वो खुद ही बेहतर बता सकते हैं। अरे बंशा, आप ही तो कह रहे थे कि जो लोग वायलेंट होते हैं वो वायलेंट सरकार चुनते हैं, तो नीट के इशू पर लगातार एम्पैथी के साथ काम करने वाली सरकार क्या वायलेंट है? देखिए, इतना तो साफ है कि बंशा को मोदी और मोदी सरकार दोनों पसंद नहीं है। I would just like to remind everybody that there were a lot of influencers then went and accepted awards from our 56 chess men. कोई बात नहीं, हर किसी की अपनी पॉलिटिकल प्रेफरेंसेस होती हैं, लेकिन एक बात पर जरूर ध्यान दीजिए, जो लोग दूसरों को प्रोटेस्ट के लिए आगे करते हैं वो खुद सिचुएशन चेंज होते ही अपनी ही भाषा से घबरा जाते हैं। जब इन्फ्लुएंस करना था तब वीडियोस डाल दिए, और जब हवा बदली तो वही वीडियोस हटा दिए, फिर बाद में कन्वीनियंटली वो मिलते भी नहीं। अब स्पाइन के कंटेक्स्ट में इसका क्या मतलब निकलता है, उसके ऑप्शंस तो काफी खुले हुए हैं। वेरी स्ट्रेंज, बंशा ने अपने नाम का ऑप्शन नहीं दिया वहां, क्योंकि उन्हें बॉट्स पसंद नहीं, और उनके हिसाब से बॉट्स कौन हुए? वो लोग जो उनके आइडियाज और ओपिनियंस को एक्सेप्ट नहीं करते। जैसे ही इन्हें काउंटर किया जाता है ये मेल्ट होने लग जाते हैं। खुद सुनिए, ये वीडियो देखिए। और मैं आपको बताता हूँ कि बॉट्स क्या होते हैं। बॉट्स 2 तरीके के होते हैं। एक है बॉट जो क्वाइट लिटरली रोबोट है, इट इज एन एल्गोरिथम जिसको प्रोग्राम किया गया है कि ताकि व्हेन देयर आर ट्रिगर वर्ड्स रिएक्ट्स टू द ट्रिगर वर्ड्स, ताकि अगर आप बीजेपी बोलो, आप हिंदू बोलो, आप जो भी बोलो, उसके वो शब्द लिखकर कमेंट्स आ जाते हैं। स्पाइन, रीढ़ की हड्डी, जिसका एक आर्टिफिशियल डिपिक्शन बंशा प्रॉप की तरह पैसिव एग्रेशन के साथ स्क्रीन पर हिला रहे हैं। कमाल है, इस स्पाइन की कमी उन्हें कभी महसूस नहीं हुई क्या? ये स्पाइन इन्होंने दीपके को नहीं पहनाई, जो खुद कचौड़ी खाकर क्रांतिकारी बन गए, लेकिन बेचारे विजेता धैया को उन्हें बर्गर खाने के लिए इतनी बड़ी सजा दी, सीजेपी से ही निकाल दिया। बंशा स्पाइन का टॉन्ट आप पर मारते हैं, वो करना कन्वीनियंट है। बंशा एक बबल में रहते हैं, सोबो बबल में, जिसमें प्लश रेजिडेंस, बबल टी और गेम कंसोल के बाहर की दुनिया में बस पॉलिटिक्स है। इनके वीडियोस में डेप्थ नहीं तो क्या, इनके लिए सकारात्मक काम के विरुद्ध भीड़ इकट्ठी करना और करवाने की पूरी पूरी ताकत है। ये दिल्ली से दूर है, लेकिन दिल्ली इनसे दूर नहीं। जानती हो हिमांशी, बंशा ये रीढ़ की हड्डी राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल को भी नहीं पहनाएंगे, क्योंकि ये दोनों पॉलिटिशियंस बंशा की तरह अच्छी अंग्रेजी बोल सकते हैं। द मैटर इज अबाउट क्लास, इट इज अबाउट क्रिएटिंग अ रिग्रेसिव परसेप्शन। मोदी उन गरीब बच्चों की क्लास से आते हैं, उससे इकोनॉमिक वर्ग से आते हैं जिन्हें दीपके और धैया ने अराजकता की तरफ ढकेला। लेकिन बंशा का टैलेंट देखिए, मिमिक्री करेंगे तो मोदी की, मोदी है तो मुमकिन है, टॉन्ट होंगे तो मोदी पर। सपोर्ट ऑफ वायलेंट प्रोटेस्ट तब होगा जब वायलेंट प्रोटेस्ट में पुलिस एक्शन को फेस करने वाले लोग इनके वर्ग के ना हो, फाइनेंशियली इनके एलीट वर्ग से निचले वर्ग से हों। एलीट वर्ग की भीड़ इकट्ठा करवाएंगे मुंबई में और सोशल मीडिया पर। जैसा कि मैंने आपकी इस वीडियो में बताया था, मिशन है आपको प्रोटेस्ट से दूर रहने पर गिल्ट ट्रिप पर भिजवाना, आपको कंफ्यूज कर देना। जो कि आइकॉनिक काली पीली में बैठने को भी इवेंट बनाते हैं, जब सीजेपी प्रोटेस्टर्स का
पूरा वायलेंस देश के सामने आ गया तो घबराकर मोदी पर जोक्स बनाने लगे जिससे कूल लगे। इनसे पूछिए हु इज द बेस्ट ट्रैवल इन्फ्लुएंसर इन द वर्ल्ड टू Who do you think is the best travel influencer in India? I think बंशा एंड स्पाइन। अरे भाई, राहुल गांधी से बेस्ट ट्रैवल इन्फ्लुएंसर का खिताब कैसे ले लिया? दरअसल बंशा एक बहुत ही कैलकुलेटेड गेम में एक छोटा सा मोहरा है। ये पूरा इकोसिस्टम रीनीट के एग्जाम और रिजल्ट्स को बहुत ही कैलकुलेटेड तरीके से इग्नोर करके नकारात्मक पॉलिटिशियंस के लिए भीड़ इकट्ठा कर रहा है। अब आपकी बात करते हैं। क्या बंशा ने आपको एंटी-सीएए प्रोटेस्ट के वक्त ये याद दिलाया कि स्पाइन किसे कहते हैं? नहीं। क्या आपने उन्हें दिल्ली में हुए बॉम्ब विस्फोट पर और उसमें गई जानों के मामले पर याद दिलाते देखा कि स्पाइन किसे कहते हैं? नहीं। क्या उन्होंने 2026 तक हुए पेपर लीक्स पर याद दिलाते देखा कि स्पाइन किसे कहते हैं? नहीं। क्या आपने उन्हें ये करते हुए तब देखा जब नीट के पेपर लीक मामले के खिलाफ सरकार ने करेक्टिव मेजर्स उठाए, या तब जब जंतर मंतर के प्रोटेस्ट में भगवान राम का मजाक बनाया या ब्राह्मणों को गाली दी गई? कि anybody wanted to bring भगवान राम मंदिर और whatever the fuck इसमें सीता के पति का नाम ले लेके नीता के पति का काम कर रहे हैं। या तब जब जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट पर स्टूडेंट्स के अलावा सब स्पाइनलेस पॉलिटिशियंस और सेलिब्रिटीज ने अरुंधति रॉय ने स्टेज ले लिया? नहीं। इनके ये इंस्टाग्राम पोस्ट पढ़िए। What does the white color on the Indian flag represent? The white color in the Indian national flag represents peace, truth, and purity. It serves as a reminder to citizens to walk the path of truth. वही रंग दे बसंती का गाना, आमिर खान के रंग दे बसंती से इमोशनल कर देने वाला साउंड ट्रैक 2026 में 2006 वाली फीलिंग क्रिएट करना चाह रहे हैं। रंग दे बसंती को 20 साल हुए हैं और बंशा उस प्रोपेगेंडा टूल को रिवाइव करने का काम बहुत ही कैजुअली कर रहे हैं। मेथड सिंपल है, अपने फॉलोअर्स के सामने मिस्टर फनी बोन्स वर्जन डिस्प्ले करो। नीट पेपर लीक मामला सॉल्व हो जाने के बाद भी लोगों की पीड़ा को एक्सप्लॉइट करो। रंग दे बसंती से इमोशनल साउंड ट्रैक चलाओ, क्योंकि कोइंसिडेंटली बाकी सोबो इन्फ्लुएंसर्स भी वही कर रहे हैं। खुद गेम कंसोल के साथ अपने कोजी रेसिडेंस में बैठे रहो। जब बोर हो जाओ तो इंटेलिजेंट दिखने की कोशिश में फ्लिमजी से ये रील्स बनाओ और पोस्ट कर दो। इन रील्स का इन्फ्लुएंस सोशल मीडिया पर दिखेगा। लोग ये भूल जाएंगे कि रीनीट सक्सेसफुली हुआ, CUET एंट्रेंसेस सक्सेसफुली हुए, JEE एंट्रेंस सक्सेसफुली हुआ, CUET PG एंट्रेंसेस सक्सेसफुली हुए और सब NTA ने करवाए। नहीं, हम ये नहीं कह रहे कि इन्हें मेमो मिला होगा रंग दे बसंती में दिखाए वॉयलेंस को क्रिएट करने के लिए स्टेज सेट करने का। हम तो ये कह रहे हैं कि ये बिल्कुल अलाइंड हैं अपनी लेफ्ट आइडियोलॉजी से। पिछली पीढ़ी के रेवोल्यूशनरीज से अगली पीढ़ी को बैटन पास हो चुका है। स्टाइल अलग है, जितना कॉम्प्लेक्स है उतना ही सटल है। तख्ता पलट के मंसूबों के हिसाब से बिल्कुल सटीक है। रंग दे बसंती में दिखाया था कि हिंदू विचारों वाला स्टूडेंट इनिशियली मिसट्रस्ट के काबिल ही है, क्योंकि सरकार उसकी विचारधारा की है, पर बाद में उसे रेवोल्यूशन की घुट्टी पिलाकर रेवोल्यूशन में शामिल कर लिया जाता है। फिल्म में उसकी विचारधारा को वायलेंट पोर्ट्रे किया जाता है, वही लेफ्ट पॉलिटिक्स का पुराना पैतरा इस्तेमाल करके। जंतर मंतर की 20 दिन प्रोटेस्ट के दौरान बातचीत के लिए कोई जगह नहीं, कोई स्पेस नहीं। देश के असली स्वतंत्र सेनानियों से अपनी तुलना का डिल्यूजन रखना और एक रास्ता वायलेंट एंड मेडिटेशन टेक ओवर ऑफ इंस्टीट्यूशंस एंड वायलेंस। संसद भवन उखाड़ दिया जाएगा, संसद भवन उखाड़ दिया जाएगा और इस्तीफा नहीं मिला तो उखाड़ दिया जाएगा, सब उखाड़ दिया जाएगा, सब कर देंगे। नेपाल उखाड़ दिया जाएगा, नेपाल नेपाल नेपाल। बंशा एक तरह से रंग दे बसंती की 20वीं एनिवर्सरी पर उसे ट्रिब्यूट देता है, क्योंकि आमिर बिजी चल रहे हैं। AISF, SFI अपना CV चमकाने में लगे हैं, क्योंकि अमित शाह ने देश से नक्सलवाद खत्म कर दिया है। तो फिर अर्बन जनता को कैसे इन्फ्लुएंस किया जाए? साउथ मुंबई के एलीट की पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से वानाबी सोबो एलीट आमिर खान की फिल्म की पॉलिटिक्स सेलिब्रेट करता है। उस पॉलिटिक्स को अपनी रील्स पर कॉपी पेस्ट करते हुए, उसकी आड़ में बहुत ही कैजुअल दिखते हुए वो अपनी चूज की हुई साइट को सपोर्ट करता है और इस सरकार ने जिसे वोट किया है उसे वायलेंट घोषित करता है। आप इन्हें कुछ कहेंगे तो आप पर एंटी नेशनल का टॉन्ट मार देता है।
लेकिन इनके पास आपको वॉयलेंट डिक्लेयर करने का पूरा लाइसेंस है, पूरा हक और पूरा अधिकार है, जैसे वामपंथ में हर किसी को होता है। आप नीट पेपर लीक पर सरकार को कॉल आउट भी करेंगे, बट ही विल टेल यू दैट यू आर नॉट पीसफुल। बंशा को ये सरकार पसंद नहीं, अच्छी बात है, लेकिन बंशा का पैटर्न यहाँ साफ दिख रहा है। नीट पेपर लीक मामले में इंप्रूवमेंट्स, गिरफ्तारियां, सीबीआई जांच, रीनीट, रिजल्ट्स सब इग्नोर कर दो, जनता को टॉन्ट करते रहो। 20 तारीख को हुई वायलेंट प्रोटेस्ट को पूरी तरह इग्नोर कर दो। बंशा के हिसाब से स्पाइन किसके पास है? इनके या इनके? लेफ्ट इकोसिस्टम ने देश के संसद तक इस वायलेंट कूच में देश के साधारण यूथ को आगे कर दिया। बंशा उन्हें वायलेंट नहीं कहेंगे, वो उनकी साइड है। अब जो लोग नहीं जानते उनके लिए पहले थोड़ा जियोग्राफी और कॉन्टेक्स्ट क्लियर कर देते हैं। सोबो मतलब साउथ बॉम्बे, मुंबई का सबसे एलीट कॉर्नर, जहां जनरेशनल वेल्थ, सी फेसिंग आर्ट डेको अपार्टमेंट्स, कफ परेड के व्यूज और अलग ही लेवल का एस्थेटिक गेट कीपिंग चलता है। ये जो नए नए सोबो एक्टिविस्ट निकले हैं, इनका मुंबई में एड्रेस कोई भी हो, या 1970s के आइडियोलॉजिकली लेफ्ट एक्टिविस्ट की स्टाइल अच्छी तरह कॉपी कर रहे हैं। देखिए, भारत के सामने आए सीरियस मुद्दों पर, चैलेंजेस पर पहले बड़े ही कैजुअली एक साइड चुनते थे ये लोग, ऑब्वियसली पॉलिटिकल एंड कल्चरल लेफ्ट ही, फिर जमकर इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करके पॉलिटिक्स करते हैं, उसमें ढेर सारा इमोशन डालते हैं, इमोशन को एक्सप्लॉइट करते हैं, क्रिएटिविटी या कॉमेडी के जरिए उसे वेपनाइज करते हैं, और जब लोग गेम पहचान जाए और कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज दे तो विक्टिम प्ले करते हैं। बंशा का ये वीडियो देखिए। अभी जिन जिन लोगों ने कमेंट किया है, शेयर किया है, पोस्ट किया है इस प्रोटेस्ट के बारे में, आपने देखा होगा कि सडनली आपके कमेंट्स में ऐसे लोग आए जो अनाप शनाप बातें बोल रहे हैं, आपको वैसे वाले थ्रेट्स दे रहे हैं। आपने सोबो एलीट, सोबो इन्फ्लुएंसर, दिल्ली लेफ्ट इकोसिस्टम का लेफ्ट आर्म, फॉलोअर्स बनाने के लिए हर पैंतरा अपनाते हैं, कभी मुंबई में या सिनेमा में अपनी पॉपुलैरिटी का, तो कभी ह्यूमर का सहारा लेकर। लेकिन ये तब तक फनी होते हैं जब तक इनके अंदर की लेफ्ट आइडियोलॉजी नहीं जाग जाती। नहीं, इन्हें एंटी नेशनल कहना ठीक नहीं। इन्हें एंटी नेशनल बिल्कुल मत कहना, क्योंकि इनका बस मत अलग है, इनकी पॉलिटिक्स अलग, और इन्होंने पहले ही अपने अराउंड परसेप्शन की ये शील्ड बना रखी है। शील्ड यानी ढाल, परसेप्शन की ढाल, और ये बहुत चालाकी के साथ बनाया जाता है। इंस्टाग्राम पर, मेटा प्लेटफॉर्म पर मेहनत के साथ, एक एक वीडियो से। और इस आर्ट में इशिता अरुण आजकल शबाना आजमी से भी आगे निकली हुई हैं। वो दिल्ली में जंतर मंतर पर चल रही प्रोटेस्ट को फुल सपोर्ट दे रही है। उन्हें यह भी पता है कि उस प्रोटेस्ट में ये और ये लोग प्रोमिनेंट है। वो इन लोगों की पॉलिटिक्स अच्छी तरह जानती है, लेकिन वो इस वीडियो के जरिए आपको बैकफुट पर रख देती है। आप भी नीट का पेपर लीक हो जाने पर सरकार का विरोध कर रहे थे, आपको भी सरकार पर गुस्सा आया था, लेकिन आपने नोटिस किया कि प्रोटेस्ट की असली पॉलिटिक्स क्या है। आपने उसे कॉल आउट किया। आपने यह भी समझ लिया कि सरकार के साथ कोई डायलॉग नहीं किया जा रहा है, बल्कि उसे ब्लैकमेल किया जा रहा है। तभी एंट्री होती है सोबो एलीट की। दिल्ली एलीट जंतर मंतर पर सरकार को ब्लैकमेल कर रहा है। देश की आंतरिक सुरक्षा को जो लोग बार बार चैलेंज करते हैं, उनके साथ टीम करता है। और सोबो एलीट वो क्या करता है? वो जान जाता है कि आप सच्चाई जान गए हैं, और इसलिए वो आपको गैसलाइट करता है, गिल्टी फील कराता है, बैकग्राउंड में गाना लगाता है, मेरे इतने सारे नाम हैं, जब तुम ये कहते हो अच्छे लगते हो। इसके पीछे का अनकहा मैसेज साफ है। मैसेज ये है कि हम अरुंधति रॉय, शर्जिल इमाम, स्वरा भास्कर, उमर खालिद की पॉलिटिक्स को सपोर्ट करेंगे, पीछे से ज्यादा, आगे रहकर कम। उनके सपोर्ट में उतरे लोगों को सपोर्ट करेंगे, लेकिन खबरदार जो हमें एंटी नेशनल कहा तो, क्योंकि हम अर्बन भारतीय को कंफ्यूज कर देंगे और उसे उस सरकार के खिलाफ खड़ा कर देंगे जो भारत के बाहर रह रहे हिंदुओं और रिलीजियस माइनॉरिटीज की सुरक्षा के लिए CAA लाई, जिसने भारत से नक्सलवाद खत्म किया, जिसने रेड कॉरिडोर समेट दिया, जो कश्मीर, लद्दाख और नॉर्थ ईस्ट में इंटरनल सिक्योरिटी, बॉर्डर सिक्योरिटी, इकोनॉमी और लाइवलीहुड सुधारने पर लगातार काम कर रही है, जो भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस, भारत की आर्मी को लगातार सशक्त कर रहा है।
सोबो एलीट खुद लेफ्ट इकोसिस्टम का मोहरा बन जाता है और आपकी इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंस के जरिए मोहरे मल्टीप्लाई कर देता है। वो लोग सब आपकी तरह हार्ड वर्किंग सिटीजन्स हैं, देश का भला चाहते हैं, लेकिन उनके स्ट्रगल्स और लाइफस्टाइल्स आपसे बहुत अलग हैं और इसी एस्पेक्ट को सोबो एलीट एक्सप्लॉइट करते हैं। वो लोग कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, गिल्टी फील करते हैं और फिर लेफ्ट इकोसिस्टम की ताकत बन जाते हैं। देखा आपने, ये होती है सोबो इन्फ्लुएंसर की ताकत। इन्हें एंटी नेशनल बिल्कुल भी मत कहिए, क्योंकि ये आपको शोभा नहीं देता। आप राष्ट्रवादी हैं और राष्ट्रवादी लोग हर किसी को एंटी नेशनल नहीं कह देते। आप सरकार की गलतियों पर नाराज होते हैं, पर आपकी नाराजगी अलग ढंग से चैनलाइज होती है। आप मंत्री का विरोध करते हैं, सरकार से सॉल्यूशंस मांगते हैं, सरकार गलती मानती है, सॉल्यूशंस निकालती है, पेपर लीक मशीनरी में इन्वॉल्व लोगों को गिरफ्तार करती है, सरकार अपनी हर गलती को सुधारते हुए व्यवस्था को वाटर टाइट बनाती है, रीनीट कराती है, एनटीए नीट रिजल्ट्स डिक्लेयर करता है, सक्सेसफुल कैंडिडेट सेलिब्रेट करते हैं, एडमिशंस के लिए जाते हैं, लेकिन गलतियों का सुधार और सकारात्मकता ये सब मुंबई के आइडियोलॉजिकली लेफ्ट एलीट के परसेप्शन में फिट नहीं बैठता। वजह जानना चाहेंगे? नीट पेपर लीक जैसे षड्यंत्र उसी भ्रष्ट इकोसिस्टम से आए हैं जिसका पार्ट भारत का 0.5 फ्रंट है। ना इस लीक के खिलाफ एक्शन और सुधार का, ना ही री नीट का इसके कंफर्टेबल और खुशी लाइव्स से कोई मतलब है। इसका मतलब अपनी इन्फ्लुएंस से है, जनता की पीड़ा को एक्सप्लॉइट करने से है। इनमें सोबो इन्फ्लुएंसर्स शबाना आजमी, शोभा डे, नसरुद्दीन शाह, रत्ना पाठक शाह, विशाल डडलानी, स्वरा भास्कर, सोनाक्षी सिन्हा, ऋचा चड्डा, पूनम पांडे वगैरह वगैरह फ्रंट पर हैं। इनकी पॉलिटिक्स आप हम सब जानते हैं, राइट? क्योंकि ये अपनी राजनीति अनाउंस करते रहते हैं, क्लैरिटी के साथ अनाउंस करते हैं। इनकी पॉलिटिक्स में इतनी क्लैरिटी है कि बहुत से लोग आपको सोशल मीडिया पर कहते दिख जाएंगे कि अगर ये लोग किसी प्रोटेस्ट या कॉज को सपोर्ट कर रहे हैं तो उससे दूर ही रहना ठीक है, राइट? लेकिन इसका लेफ्ट इकोसिस्टम को बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ रहा था। चुनावी ग्राउंड पर देखें तो इनके हाथ से बंगाल गया, महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा एक एक करके हाथ से गए। दिल्ली से आम आदमी पार्टी का सफाया हो गया और पब्लिक परसेप्शन में जहां भी ये लोग दिखे वहां लोग खुद ही रेड फ्लैग लगा देते हैं। जहां रेड फ्लैग वहां इनकी प्रोटेस्ट फेल। ये वीडियो देखिए, तिरंगे का सफेद, इशिता अरुण के इस वीडियो का थीम, जहां वो सवाल पूछती हैं और एआई वॉइस से जवाब देती है। यहां वो क्लियर कर देती है कि डेप्थ एआई जितनी ही मिलेगी। What does the white color on the Indian flag represent? प्रोटेस्ट से रिलेटेड तथ्य 0 और अपने व्यूअर्स को टारगेट करने के लिए एक्सप्लॉइटिव इमोशन 100%। इंस्टाग्राम में ये आजादी स्लोगन के साथ रील्स लगाने वाली इशिता अरुण हंगर स्ट्राइक कर रही सोनम वांगचुक के रेस्क्यू से बहुत ही परेशान है और तभी इन्हें जरूरत पड़ती है सोबो इन्फ्लुएंसर की। ये लोग लेफ्ट इकोसिस्टम के सेलिब्रिटीज से जुड़ी क्लैरिटी के डिसएडवांटेज को रिड्यूस करते हैं और कंफ्यूजन का एडवांटेज लेते हैं, कन्वीनियंस का फायदा उठाते हैं, लोगों के इमोशन को एक्सप्लॉइट करते हैं। मुंबई में अपने एलिटिज्म का रोना रोने ये बांद्रा के आगे जाते नहीं। सो व्हाट कम्स हैंडी? यस, इंस्टाग्राम। जैसे ही राहुल गांधी अपने विदेश दौरे से वापस आते हैं वैसे ही इनका कंटेंट रोल होना शुरू हो जाता है। सब कुछ एल्गोरिथम और डिजिटल एंगेजमेंट को देखकर प्लान किया जाता है। चाहे मुंबई में दिन रात चल रहा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम हो या इन कॉकरोचेस का कोई नया प्रोटेस्ट हो, आवाज बस वही उठती है जो उनके लिए पॉलिटिकली और आइडियोलॉजिकली कन्वीनियंट हो। अगर डेवलपमेंट इनके नैरेटिव में फिट नहीं बैठता तो ये उस पर खामोश रहेंगे, लेकिन जैसे ही कोई पॉलिटिकल स्क्रिप्ट सेट होती है इनका आउटरीच बटन अचानक ऑन हो जाता है। फर्क समझना जरूरी है, गुस्से का भी फर्क समझना जरूरी है। नीट पेपर लीक पर इनके गुस्से में और आपके गुस्से में बहुत फर्क है। आपका गुस्सा सुधार लाने में इस्तेमाल होता है और इनका आपकी तरह उसे नीट पेपर लीक होने पर गुस्सा आता है, लेकिन वो अपनी इन्फ्लुएंस के कारण, अपने आइडियोलॉजिकली लेफ्ट होने के कारण इस गुस्से को गलत जगह चैनलाइज करते हैं। आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कहां।
हम ये भी नहीं कह रहे कि ये राष्ट्रवादी नहीं है, ये तो बस उस प्रोटेस्ट के सपोर्ट में जी जान लगा दे रहे हैं जहां वायलेंस है, जहां प्रधानमंत्री को मारने की धमकी दी जा रही है, अलग अलग हथियारों का यूज़ हो रहा है, पुलिस और RAF पर्सनल्स को मारा जा रहा है, असम को देश से अलग किए जाने के विचारों को और देश के टुकड़े वाले आइडियाज़ को नॉर्मलाइज किया जा रहा है, एक्सेप्टेंस दी जा रही है। हम इनकी तरह एंटी नेशनल का टॉन्ट इन्हें नहीं मारेंगे, ये तो बस दिल्ली में बैठे लेफ्ट इकोसिस्टम को तख्ता पलट की कोशिश में जाने अनजाने में असिस्ट कर रहे हैं। उनकी प्रोटेस्ट के लिए स्टेज को मुंबई से बैठे बैठे मजबूत करते हैं, मैनेज कर रहे हैं, स्टेज मुंबई में एक्सपैंड कर रहे हैं। अरे वहां से दिपके आते हैं ना। ये सीधे दिल्ली में बैठे आंदोलन जीवी की तरह आंदोलन जीवी नहीं बनते, बल्कि ये उस आंदोलन जीवी की ऑडियंस एक्सपैंड करते हैं। नीट का पेपर लीक हो जाने के कारण हुए नुकसान को एक्सप्लॉइट करते हैं। इन्हें नीट में हुई परीक्षा व्यवस्था में सुधार से, री नीट में हुए सुधार से, रिजल्ट आने से एडमिशन प्रोसेस तक पहुंचने को ये पूरी तरह इग्नोर कर देते हैं। ये सीधे देश के प्रधानमंत्री को मारने या भारत को नेपाल या बांग्लादेश बना देने को नहीं कहेंगे। मैं तो चाहती हूँ मोदी को भी गोली मार दो, सही में मैं तो मार भी दूंगी। मतलब आप प्राइम मिनिस्टर के लिए ऐसी बात बोल रहे हो, मोदी को गोली मार, कुछ हुआ भी है? वो काम तो इस इकोसिस्टम ने इन लोगों को सौंप रखा है। इनके जैसे लोग पहले उन बच्चों को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं, और जब वो जोश में आकर ऐसे आपत्तिजनक और डेंजरस बातें बोल देते हैं और आप उस पर आपत्ति जताते हैं, तो ये आपको शर्मसार करेंगे। इन्होंने इन्फ्लुएंस बनाई कुछ सेलिब्रिटीज के साथ पॉडकास्ट करके, कभी मीम्स और ट्रेंड्स बनाकर, कभी ट्रेडिशनल दिखकर, कभी मुंबई सेंट्रिक या लोकेलिटी स्पेसिफिक जोक्स मारकर, कभी खड़े खड़े फूड रिव्यू करके 1-2 साल आप इन्हें फॉलो करते हैं, इनके वीडियोस से इम्प्रेस होते हैं, इनके साथ हंसते हैं। अरे इनकी मम्मी तो मेरी मम्मी के ज़माने की सिंगर हैं, ये कहकर यू लुक फॉर फेमिलैरिटी, यू गेट एक्साइटेड अबाउट सिमिलैरिटी। पर फिर एक दिन इनका मुखौटा गिरता है, कभी चढ़ जाता है। गिरने वाला मुखौटा होता है हार्मलेस इन्फ्लुएंसर का, और चढ़ने वाला मुखौटा आमिर खान के लाइट वर्जन का, प्रोपेगेंडा का, सत्य को और तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर भारत के युवा की परेशानी या पीड़ा को एक्सप्लॉइट करने का। वही प्रोपेगेंडा आमिर खान की रंग दे बसंती के जमाने से आज तक चला आ रहा है, जिसमें हिंदू छात्र संगठनों और पार्टियों को देश का दुश्मन बताया जाता है। अरे वही रंग दे बसंती वाला प्रोपेगेंडा जो क्रांति की आड़ में रजीम चेंज का संदेश लेकर इन लड़कों से अराजकता करवाता है और उन्हें क्लाइमेक्स के लिए रेडियो स्टेशन पहुंचा देता है। स्क्रिप्ट वामपंथी विचारधारा की, म्यूजिक AR रहमान का, जो ठीक 20 साल बाद भी वामपंथी की मेमोरी में ताज़ा है, अपनी म्यूजिक क्वालिटी के लिए नहीं बल्कि अपनी पॉलिटिकल वैल्यूज के लिए। इन एलीट्स का प्रोपेगेंडा और आइडियोलॉजिकल लॉयल्टी वही है, ध्रुव राठी वाली, काव्या कर्नाटक वाली, स्वरा भास्कर वाली, रवीश कुमार वाली, कुणाल कामरा वाली, अर्पित सिंह वाली। नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि ये लोग राणा अयूब या योगेंद्र यादव जैसे पॉलिटिकली शातिर लोग हैं, ना ही उनके जितने शार्प हैं, बिल्कुल नहीं। लेकिन दिल्ली के जंतर मंतर पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता रहे अभिजीत दिपके की वायलेंस और बर्गर वाली प्रोटेस्ट का जिम्मा इन्होंने कैजुअल दिखने वाली सोशल मीडिया कैंपेन से उठाकर प्रूव कर दिया है कि यह उतने पीसफुल नहीं है जितना ये दिखने की कोशिश करते हैं। आज जो लोग साउथ बॉम्बे से साउथ दिल्ली के पॉलिटिकल सर्कल्स में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो असली सोबो के इतिहास को कभी जान ही नहीं पाए। साउथ बॉम्बे का मतलब सिर्फ मरीन ड्राइव पर कॉफी पीना नहीं था। ये वो जमीन है जहां मैडम भीकाजी कामा ने विदेश में पहला भारतीय ध्वज फहराने की बुनियाद रखी थी, जहां उषा मेहता ने 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट के वक्त अंडरग्राउंड कांग्रेस रेडियो चलाकर अंग्रेजों की नाक में दम किया था, और जहां डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जैसे विचारक आजादी और समाजवाद की अलख जगाते थे। लेकिन ये असली इतिहास इन नए एक्टिविस्ट के एस्थेटिक में फिट नहीं बैठता ना, क्योंकि उस इतिहास में मेहनत, कुर्बानी और जमीनी संघर्ष था। कोई हाई डेफिनेशन कैमरा या कलर करेक्टेड रील नहीं थी। जिन्होंने आजाद भारत में आजादी के नारे के मीनिंग और कॉन्टेक्स्ट दोनों पलट दिए, आज जमाना उनका है। कुणाल कामरा, विशाल ददलानी, शबाना, शोभा तो पुराने हो चले हैं, अब जमाना इशिता अरुण और बंशा का है।
उनके लेफ्ट आइडियोलॉजी वाले कोलैबोरेटर्स का है। 60 सेकंड की एस्थेटिक रील, डल ब्लैक एंड व्हाइट फिल्टर और स्नाकी वन लाइनर कैप्शंस में पॉप आउट हो जाता है। उससे ज्यादा डेप्थ या टाइम उनके पास नहीं है। प्रोटेस्ट साइट दिल्ली में और दिल्ली दूर है, बस पास है तो परफॉर्मेटिव एंगर और देश की जनता को वायलेंट बताने का फ्री लाइसेंस। दिल्ली का पॉलिटिकल गेज हमेशा डायरेक्ट आइडियोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल था, पर मुंबई के इशिता डेजिग्नेटेड प्रोटेस्ट साइट पर आप जो भी करें वो पूरी दुनिया को दिखता है। और डेजिग्नेटेड प्रोटेस्ट साइट से हटकर पीसफुल प्रोटेस्ट की लक्ष्मण रेखा पार करें, वायलेंस का इस्तेमाल करते हुए डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस का घेराव करें, तो भी आपके एक्शंस छिपते नहीं। लेकिन सोबो ब्रिगेड इस पॉलिटिकल गेज से दूर चे गुवेरा की रेवोल्यूशन का सारा दम आज़ादी के नारों वाली रील्स लगा रही है, पर आप उनका एजेंडा जान गए हैं, इसलिए आपको बार बार गैसलाइट किया जाएगा। आप भी उनके इस ग्लैमरस क्यूरेटेड लाइफस्टाइल की इनोसेंस का पर्दा हटा दीजिए। इस डिसेप्टिव इनोसेंस के पीछे का सच देखिए। एक्सपोज हो जाने पर इनके टॉन्ट्स और देश को बर्बाद करने वाली विचारधारा को पहचानिए। ये आपको और आपके युवा बच्चों को देश के खिलाफ सड़कों पर देखना चाहते हैं। अगर ऐसा ना होता तो इनकी इंस्टाग्राम पोस्ट कुछ और ही कहती। वो कहती कि रीनीट हो गया है, रिजल्ट्स डिक्लेयर हो गए हैं, सरकार ने पेपर लीक माफिया को सजा देने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए हैं, मगर वो ऐसा नहीं करेंगे। आप भी जान गए होंगे कि क्यों। आप लोग हुल्लड़बाजी उधर कर रहे हो, उस करके अगर वो पत्थरबाजी कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, ऐसा मत करो। आप लोग हुल्लड़बाजी मत करो, आप हुल्लड़बाजी मत करो, पुलिस वालों के पत्थरबाजी मत करो भाई, मत करो पत्थरबाजी, इससे हमारी जीत थोड़ी होगी। क्यों आप ऐसा पागलपंती करे? तुम अपनी ही गलत बात कर रहे हो, तो फिर सिख भाई कहाँ से आ जाएगा? ऐसे तुम कहते हो सिख भाई आओ, सिख भाई आओ, सिख भाई पंजाब से क्यों नहीं आ रहे? ऐसे तुम यही बोलते हो ना। अब मैं यूं बोलता हूँ, सिख भाई पंजाब से जब आ रहे हैं, अब आप ऐसी हरकत करोगे तो ये चीज थोड़ी बर्दाश्त की जाएगी। नशे पत्ते करोगे, हुल्लड़बाजी उधर कर रहे हो, ऐसे कई अपने इसमें गद्दार मिले हुए हैं, कई लोग गद्दार उसमें मिले पड़े हैं। मैं ये नहीं कहता कि सारे एक जैसे हैं, कई लोग गद्दार भी हैं। ये वीडियो देखने के बाद अब फैसला आपका है कि आपके बच्चे को इस प्रोटेस्ट का हिस्सा होना चाहिए या नहीं।